बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल मेथड्स के दो मेथड्स पढ़े। बाइसेक्शन मेथड से पढ़ा हमने स्टूडेंट्स, फिर हमने रेगुलर फाल्सी मेथड पढ़ा। दोनों ही में हमने नॉन लीनियर इक्वेशन के रूट को अप्रॉक्सीमेटली फाइंड करने का प्रोसीजर पढ़ा। आज के मेथड का नाम है न्यूटन-राफसन मेथड। न्यूटन-राफसन मेथड जैसे आपने देखा कि रेगुलर फाल्सी मेथड रैपिडली कन्वर्ज करता है रूट की तरफ बाइसेक्शन मेथड के मुकाबले, उसी तरह न्यूटन-राफसन मेथड आपको उससे भी रैपिड कन्वर्जेंस देगा रूट के लिए की तरफ, जैसे रेगुलर फाल्सी देता था उससे ज़्यादा रैपिड होगा ये। देखें, न्यूटन-राफसन मेथड वही बात है, इज़ यूज टू फाइंड अप्रोक्सीमेट रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। लेकिन क्या है, वहाँ पर हम इनिशियल वैल्यू जब लेते थे वो फार्मूला डिफरेंट था। यहाँ आपके पास एक ही इनिशियल वैल्यू होगी x नॉट, कोई इंटरवल लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। x नॉट वो वैल्यू होनी चाहिए जिस पर आपका गिवन फंक्शन और उसका डेरिवेटिव डिफाइंड हो। तो उस इनिशियल वैल्यू के लिए आप इस फंक्शन के अप्रॉक्सीमेट रूट्स फाइंड कर सकते हैं। कंसेप्ट ये है, फार्मूला पहले देख लें कि xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ प्राइम ऑफ एक्स अपॉन एफ प्राइम ऑफ एक्स एट एन। मीन्स कि आपको जो इनिशियल वैल्यू दी जाए वो उसी पर फंक्शन की वैल्यू और उस फंक्शन के डेरिवेटिव पर फंक्शन की वैल्यू पुट करके आपको अगली जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो मिल सकती है। स्टूडेंट्स, ये तरीका है न्यूटन-राफसन मेथड का, ये फार्मूला है जिसे टेलर सीरीज़ की फर्स्ट टू एक्सपेंशन के ज़रिए डिराइव किया जाता है। अब वहाँ पर रेगुलर फाल्सी मेथड में कॉर्ड के ज़रिए, कॉर्ड और एक्स एक्सिस के इंटरसेक्शन के ज़रिए रूट अप्रॉक्सीमेटली फाइंड की जाती, अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड की जाती थी। यहाँ टेंजेंट, डेरिवेटिव का मतलब आपको पता है कि डेरिवेटिव मीन्स द टेंजेंट ऑफ अ फंक्शन एट द पॉइंट। तो इस मेथड के में क्या होगा कि हम एक पॉइंट पर जिस पॉइंट x नॉट पर हमें गिवन है फंक्शन की वैल्यू, अगर ये वो पॉइंट है x नॉट, इस पॉइंट पर हम इसका एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वो टेंजेंट x एक्सिस पर जहां इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को आप अपनी अगली आइट्रेशन के लिए अपने x की नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कहते हो। तो इस तरह से आपको नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलती है और फिर इसी पर आप अपने फंक्शन की वैल्यू नेक्स्ट फाइंड करते हो, फिर वहीं पर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो। तो इस तरह से आप रूट अल्फा के क्लोजेस्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हो। और आपने देखा कि यहाँ पर कम से कम आइट्रेशंस लगती हैं बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फाल्सी मेथड के मुकाबले, क्योंकि डेरिवेटिव के ज़रिए जब आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करेंगे तो न्यूटन-राफसन मेथड से आपको रूट इजीली अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है उसकी इजीली मिल सकती है। इसी मेथड को, इस फार्मूला को नेक्स्ट इस एग्जांपल से चेक करते हैं स्टूडेंट्स कि कैसे हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक नॉन लीनियर फंक्शन है, इसके रूट्स फाइंड करेंगे हम अप टू 3 करेक्ट डेसिमल प्लेसेस। तो सबसे पहले लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। अगर आपको क्वेश्चन में सजेस्ट कर दिया गया है इनिशियल वैल्यू का तो ठीक है, नहीं तो आप फंक्शन की कोई भी क्लोजेस्ट वैल्यू टू द रूट पुट करके, जैसे हम यहाँ लेट करेंगे कि लेट x नॉट इज इक्वल टू 2 और फंक्शन हमारे पास ये है, फंक्शन की वैल्यू पुट डेरिवेटिव लेते हैं फंक्शन का स्टूडेंट्स, तो वो बनेगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 2। तो दोनों पर हम पहले फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2, तो 2 2 जो स्क्वायर 4, ये बनेगा माइनस 2। यहाँ पर वो कंडीशन भी नहीं है स्टूडेंट्स जो हम रेगुलर फाल्सी मेथड और बाइसेक्शन मेथड में देखते थे कि हम दो वैल्यूज़ लेके अपोजिट साइंस देख देते कि इस इंटरवल में रूट कंटेन करता है या नहीं। यहाँ हमें बस सिर्फ एक इनिशियल वैल्यू चाहिए और उसे हम अपने फार्मूला में पुट करके अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड कर सकते हैं।
और अगला है एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 2 जो कि बनेगा +2। तो ये आपके पास दोनों वैल्यूज आ गए स्टूडेंट्स। बाय न्यूटन रैप्सन मेथड xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn अपॉन f प्राइम ऑफ xn। तो यहाँ पुट करें, पुट n इज इक्वल टू 0, तो आपको पहली इटरेशन मिलेगी x1, x की पहली अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी x1 इज इक्वल टू x नॉट f ऑफ x नॉट अपॉन f प्राइम ऑफ x नॉट। तो ये तीनों वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं, इसे पुट करें इसमें। x1 इज इक्वल टू x नॉट है आपके पास 2 माइनस यहाँ आपके पास आंसर आएगा, देखें f ऑफ x नॉट है, f ऑफ x नॉट की वैल्यू आई थी -2 और f प्राइम ऑफ x की वैल्यू आपके पास 2 आई। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 2 से कैंसिल, तो माइनस माइनस प्लस x1 की वैल्यू आएगी आपके पास 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो ये आपके पास नेक्स्ट आइटरेशन है स्टूडेंट्स। इसके आगे अब क्या करेंगे कि x1 पर फंक्शन और उसके डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर उसे फार्मूला में पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स पहले फंक्शन की वैल्यू x1 पे फाइंड करेंगे। f ऑफ x1 इज इक्वल टू 2x1² माइनस 2x1 माइनस 2। x1 की वैल्यू है आपके पास 3, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, सर यहाँ 2 नहीं है, 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2। तो इसे सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा f ऑफ 3 इज इक्वल टू, या f ऑफ x1 इज इक्वल टू 9 माइनस 6 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1। और नीचे आपके पास नेक्स्ट आएगा f प्राइम ऑफ x1, तो वो बनेगा 2x1 माइनस 2 f प्राइम ऑफ x। इसमें वैल्यूज पुट करें, x1 है आपके पास 3 माइनस 2, 2 3 = 6, तो आंसर आएगा 4। नाउ फॉर n इज इक्वल टू 1, इसे इक्वेशन 1 कर लें, पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो ये बनेगा x2 इज इक्वल टू x1 माइनस f1 f ऑफ x1 अपॉन f प्राइम ऑफ x1। तो x2 इज इक्वल टू x1 है आपके पास 3 माइनस f ऑफ x1 ये 1 अपॉन f प्राइम ऑफ x1 है 4। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3 माइनस ये बनता है 0.25। तो आपका नेक्स्ट आइट्रेशन जो बनेगा x2 की वैल्यू वो है 2.75। तो स्टूडेंट्स x1 आया था आपके पास 3 और x2 की वैल्यू आई आपके पास 2.75। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, x2 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो f ऑफ x2 इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर माइनस 2x2 माइनस 2। f ऑफ x2 इज इक्वल टू x2 है आपके पास 2.75 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2.75 माइनस 2। इसे आप कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर आता है 0.0625। इसी तरह f प्राइम ऑफ x2 फाइंड करेंगे तो वो होगा 2x2 माइनस 2 f प्राइम ऑफ x2 2 इंटू 2.75 माइनस 2। तो यहाँ आपके पास आंसर बनेगा 3.5। ये आंसर बनता है 3.5। नाउ पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, तो x3 बनेगा।
2 + 1 3, ठीक है। तो यहाँ बनेगा x2 माइनस f ऑफ x2 अपॉन f प्राइम ऑफ x2। तो x3 इज इक्वल टू के पास आंसर आएगा कि x2 की वैल्यू आई 2.75 माइनस f ऑफ x2 की वैल्यू है 0.062 डिवाइडेड बाय 3.5। तो x3 का आंसर आएगा, इसे आप सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है 2.732। तो देखें स्टूडेंट्स, थर्ड ही आइट्रेशन में x3 की वैल्यू में ही एक डिजिट डेसिमल प्लेस जो है वो रिपीट कर रही है। एक और आइट्रेशन करेंगे, देखते हैं कि वहाँ कितनी वैल्यू रिपीट करती है। तो नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए पहले फाइंड करेंगे f ऑफ x3 मीन्स x3 का स्क्वायर माइनस 2x3 माइनस 2। तो 2.732 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2.732 माइनस 2। तो इसे कैलकुलेटर से आप सॉल्व करें तो आपका आंसर बनता है माइनस 0.00017 और f प्राइम ऑफ x3 इज इक्वल टू 2x3 माइनस 2 मीन्स 2 इंटू 2.732 माइनस 2। तो यहाँ आपके पास आंसर बनेगा 3.464। ये आंसर आएगा स्टूडेंट्स। तो अब दोनों वैल्यूज इसी फॉर्मूला में दोबारा पुट करते हैं। पुट n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करके बनेगा x4 इज इक्वल टू x3 f ऑफ x3 अपॉन f प्राइम ऑफ x3। तो x4 का आंसर बनता है आपके पास x3 की वैल्यू 2.732 माइनस ऊपर आएगा माइनस 0.00017 अपॉन 464 ये आएगा। तो x4 की वैल्यू जब आप इसे कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करते हैं वो बनती है 2.73205। तो देखें स्टूडेंट्स, सेम आंसर जो x2 का था, x2 में आपके पास आंसर था ये और ये x3, 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपका आंसर वही आया। कुछ चेंज है लेकिन वो 3 डेसिमल प्लेस के बाद। तो आप लिखेंगे विच हेंस x इज इक्वल टू x is approximately equal to 2.732 is the root of given function up to 3 decimal places। ये आपके पास रूट बनती है अब करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो इस तरह से स्टूडेंट्स रेगुलर फारसी और बाइसेक्शन मेथड से ज़्यादा इजी मेथड है कि आप, तो ये सबसे ज़्यादा इजी मेथड होता है कि आप अपने फंक्शन के कर्व पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करके अपनी कर्व को स्ट्रेट लाइन बनाकर, ये सबसे इजी मेथड होता है अपने फंक्शन की अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड करने का तरीका। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप अपने फंक्शन की इजीली रूट फाइंड कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि x4 फोर्थ ही आइट्रेशन पर हमें हमारे फंक्शन की अप टू 3 डेसिमल प्लेस, अगर हम इससे ज़्यादा आगे सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस तक हमें करेक्ट आंसर मिलेगा। तो न्यूटन रैप्सन मेथड से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। यूज न्यूटन रैप्सन मेथड and find the root correct up to 3 decimal places for the following function with given interval। अगर आपको सिर्फ इनिशियल वैल्यू गिवन हो x0 की तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर आपको यहाँ पर इंटरवल गिवन है तो इसमें आप इस पहली वैल्यू को
लोअर लिमिट को या लोअर वैल्यू को अपना इनिशियल वैल्यू लेकर अपने फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिखेंगे स्टूडेंट्स, लेट एक्स नॉट इज इक्वल टू, आपके पास है 0, तो एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू इज इक्वल टू 0 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1, तो 1 आएगा। और एफ प्राइम हमने नहीं कैलकुलेट किया, यहाँ पहले एफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स बनेगा आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 3, तो एफ ऑफ एक्स नॉट यहाँ लिखें, लेट एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 1 आएगा। और एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट, इसमें आप 0 पुट करेंगे तो आएगा 3। बाय न्यूटन-रैप्सन मेथड xn plus 1 is equal to xn minus f of xn upon f prime of xn। तो यहाँ पर पुट करें, इक्वेशन 1 का नाम दे दें, n इज इक्वल टू 0, तो ये बनेगा x1 इज इक्वल टू x नॉट माइनस f ऑफ x नॉट अपॉन f प्राइम ऑफ x नॉट। पुटिंग वैल्यूज x नॉट है 0, यहाँ आपके पास आता है 1 और नीचे आएगा आपके पास 3, तो आपके पास यहाँ पहला आंसर बनेगा -0.333। 3 डेसिमल प्लेसेस तक ठीक है, क्योंकि हमें करेक्ट भी वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही चाहिए, तो हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखेंगे इसे, या 4 तक लिख लेते हैं। उसके बाद -0.3333 हमने लिखा, तो क्योंकि हम 4 इसलिए लिख रहे हैं कि 3 तक करेक्ट आ जाएगा तो हमारा आंसर ठीक रहेगा। अब उसके बाद f ऑफ इस x1 पर फंक्शन की और उसके डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। f ऑफ x1 इज इक्वल टू x1 का क्यूब प्लस 3 इंटू x1 प्लस 1, means f of x1 is equal to -0.333 का क्यूब प्लस 3 इंटू -0.333 प्लस 1। इसे कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करें, इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो आपको आंसर मिलता है -0.03692 और f प्राइम ऑफ x1 इज इक्वल टू, वो है आपके पास 3x स्क्वायर, तो 3 इंटू -0.333 प्लस 3, तो f प्राइम ऑफ x1 इज इक्वल टू, इसे सिंप्लीफाई करें कैलकुलेटर से तो आंसर आएगा 3.3333। पुट n इज इक्वल टू 1, पहले हमने 0 पुट किया था इन इक्वेशन 1, तो आपके पास बनेगा x2 इज इक्वल टू x1 माइनस f ऑफ x1 अपॉन f प्राइम ऑफ x1, तो ये बनता है x2 इज इक्वल टू, x1 की वैल्यू है आपके पास, x1 की वैल्यू माइनस 0.333 माइनस f ऑफ x1 माइनस 0.03692 अपॉन 3.3333 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो x2 का आंसर आपको मिलता है, इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करें स्टूडेंट्स, -0.3222, ये आपके पास नेक्स्ट वैल्यू बनती है स्टूडेंट्स। तो ये x2 की वैल्यू बनी और पहले आपके पास आई थी x1 की वैल्यू। अभी तक ये सिर्फ फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक करेक्ट है। नेक्स्ट हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे इस पर, तो f ऑफ x2 इज इक्वल टू
-0.3222 का क्यूब प्लस 3 इंटू -0.3222 प्लस 1। तो इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करें स्टूडेंट्स, तो आपके पास आंसर आता है -0.000485 और फिर एफ प्राइम ऑफ x2 कैलकुलेट करेंगे तो वो है 3 इंटू -0.3222 का स्क्वायर प्लस 3। तो एफ प्राइम ऑफ x2 की वैल्यू कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें स्टूडेंट्स, 3.3114। नाउ पुट n इज इक्वल टू 2, पहले x2 मिला था हमें, अब x3 इज इक्वल टू x2 माइनस f ऑफ x2 अपॉन f प्राइम ऑफ x2। तो x3 इज इक्वल टू -0.3222 माइनस f ऑफ x2 की वैल्यू है -0.000485 अपॉन 3.3114। इसे कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स तो आपको आंसर मिलेगा 0.32218। तो देखें स्टूडेंट्स, x3 और x2 की वैल्यू में फर्स्ट 3 डिजिट जो हैं 3 डेसिमल प्लेसेस वो सेम हैं, देयरफॉर x is equal to -0.32218 is the root of given function up to 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेसेस तक ये आंसर करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स दो यहाँ पे वेरिएशंस हुई, एक में आपको इंटरवल, दूसरे में इनिशियल वैल्यू गिवन होती है। आपको इंटरवल गिवन हो तो पहली वैल्यू को आपने इनिशियल वैल्यू लेना है और उसी को अपने फंक्शन में पुट करके सोल्यूशन स्टार्ट करना है। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि यहाँ बाइसेक्शन मेथड जैसे वो रूल्स भी नहीं है कि हर स्टेप पे हम चेक कर रहे हैं कि रूट कंटेन होता है या नहीं, या रेगुलर फारसी में भी यही चेक करते थे कि रूट कंटेन हो रहा है या नहीं। यहाँ सिर्फ आपने इनिशियल वैल्यू लेनी है और चूंकि डेरिवेटिव से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो जब भी आप डेरिवेटिव का फार्मूला यूज़ करेंगे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने के लिए तो आपको आपके फंक्शन का अप्रॉक्सीमेट आंसर कम से कम वैल्यूज़ में, कम से कम इटरेशंस में मिलता है स्टूडेंट्स, जितने डेसिमल प्लेसेस तक आपको चाहिए हो। इससे आप तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करें। इसमें सिर्फ एक है कि आपको फार्मूला याद हो स्टूडेंट्स, एक फार्मूला याद रखना है, बाकी सारा काम तो कैलकुलेटर से करने वाला है और मकसद हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।